thank first of all Preetham sir, Karan Johar sir, and Dharma movie for giving me this huge big song, ढिंढोरा बाजे रे. And मैं हमेशा से ये मेरा ड्रीम था टू सिंग फॉर प्रीतम दा एंड करण जोहर्स फिल्म. एंड ये बहुत बहुत बड़ा सपना मेरा पूरा हुआ है genuinely. And that too singing for the most beautiful, like one of the most beautiful actresses, Alia Bhatt. एंड ये मेरी कोइंसिडेंटली रणवीर सिंह की दूसरी मूवी है जिसमें मुझे गाना गाने का मौका मिला है. पहला वॉज रामलीला एंड अनदर वन इज़ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. एंड वन मोर थिंग कि ग्लास हाउस लाउंज में मुझे आज अपने गाने के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है. सो डेफिनेटली थैंक्स टू ग्लास हाउस टीम. एंड ग्लास हाउस के 6 साल पूरे हो रहे हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू अभय फॉर मैंने जब गाना गाया आई हैव लाइक अ स्वीट स्मॉल स्टोरी टू शेयर. कि जब मैं प्रीतम दा का कॉल आया था, मैं स्टूडियो गई गाना गाने के लिए. जब गाना गा के मैं गुजरात वापस लौटी, देयर वाज सम शो दैट आई हैड टू गो फॉर. मैं वहाँ गई बड़ौदा में और काली माँ का मंदिर है पावागढ़. मैं वहाँ चढ़ाई करके गई. मैंने देवी माँ से हाथ जोड़े और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ. एंड आई थिंक सच अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम हर. जैसे ही मैं पावागढ़ से नीचे उतरी और मुझे प्रीतम दा का फिर से कॉल आया कि आपको और एक बार इस गाने को गाना है. एंड नाउ रेस्ट इज़ हिस्ट्री. और आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू गॉड एज वेल. मैं बहुत बड़ी देवी माँ की भक्त हूँ. मैं दुर्गा माँ की, काली माँ की भक्त हूँ. और इस गाने की एनर्जी बहुत डिफरेंट है. अगर आपने सुना होगा, देखा होगा इस गाने को, द एनर्जी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. जिस तरह से देवी माँ की मूर्ति दिखाई गई है गाने में, उसकी एक एनर्जी बहुत अलग है. एंड जब मैंने इस गाने को गाया, आई हैड समथिंग डिफरेंट इन माई माइंड. बहुत ही अलग एक वाइब्रेशन के साथ मुझे आई कुड फील कि दुर्गा माँ, उनके आशीर्वाद, देयर वाज समथिंग, दैट सम काइंड ऑफ एनर्जी विच वाज अराउंड मी. और मैं तो बस माथा टेकने मुझे और एक बार जाना है थैंक यू कहने के लिए. आई थिंक नाउ इट इज़ बिकम लाइक अ ह्यूज ओशन, जहाँ पे जैसे होता है ना कि समंदर में अलग अलग तरह की मछलियाँ होती है और सारी खूबसूरत होती है, सारी ब्यूटीफुल दिखती है. उसी तरह से नाउ म्यूज़िक इंडस्ट्री हैज़ बिकम एन ओशन, जहाँ पे आप रियलिटी शो से देख लो कि इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं. प्लेबैक सिंगिंग में अभी बढ़िया सिंगर्स हैं. मतलब जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, उन्हें भी प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिल रहा है. एंड कोई जैसे अपने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के साथ आगे आ रहा है इंडस्ट्री में, कोई कोलैब करके आगे आ रहा है, कोई इंस्टाग्राम से फेमस हो रहा है. एंड यू नो देयर आर सो मेनी स्टार्स हु आर बोर्न ऑन इंस्टाग्राम. और जितने भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी म्यूज़िक जो है वो नया नया म्यूज़िक लोगों तक पहुंच रहा है, पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यू नो द वर्ल्ड हैज़ कम सो क्लोजर, कि जितने सारे लोग हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं, नेशनल यू नो रीजनल आर्टिस्ट और जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं, उनके बीच कोलैबोरेशंस होते हैं. वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन हो रही है. और यू नेम एनीथिंग एंड दैट्स देयर. एंड एवरीथिंग इज़ फेमस एंड पॉपुलर एंड हॉट. सो आई थिंक जैसे आपने ऑडियो प्लेटफॉर्म्स की जैसे बात करी, तो ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी लोग अपने एल्बम्स लॉन्च कर रहे हैं, ईपीज़ क्रिएट कर रहे हैं. सो आई थिंक गिनती तो बहुत बड़ी है. एंड आई थिंक बहुत बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं, बहुत सेंसिटिव गाने भी बन रहे हैं. एंड देयर आर सो मैनी डिफरेंट ऑडियंसेस और लिसनर्स जिनको अलग 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 जॉनर्स के गाने सुनने हैं. एंड देयर आर सॉन्ग मेकर्स, म्यूज़िक मेकर्स जो हर एक जॉनर के लिए गाना बना रहे हैं. तो आई थिंक हर एक जॉनर को अपनी एक ह्यूज ऑडियंस है अपने पास.
उसके लिए मैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे और अपनी गलती से ही सीखना और सीख के फिर आगे जाना। तो आई थिंक ये मैंने जो रियलिटी शो में जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट मैंने किया था कि शायद मैं ये गा कर देखूँ, विच डिडंट वर्क। दूसरे सीज़न में मैं और थोड़ा आगे गई एंड शायद वो काम नहीं किया। उसके बाद मेरे पास इनफ गलतियाँ थी सीखने के लिए एंड फिर मैं इंडियन आइडल 5 सीज़न 5 में गई और हर सीज़न में मेरे कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम्स आते गए, तो हमेशा मैंने संगीत को चुना एंड स्टडीज़ को मैंने फिर अपने हिसाब से, जैसे केटी स्टूडेंट्स के साथ में बैठती थी एग्ज़ाम्स देने के लिए। आपकी सॉरी आवाज़ नहीं आई। रणवीर सिंह की मूवी जो रामलीला थी वो 2013 में थी और उड़ी उड़ी जाए जो रईस मूवी का गाना आया था वो 2017 में आया था। उसके बाद ज़ीरो मूवी जिसमें मैंने कटरीना कैफ के लिए गाना गाया हुस्न परचम, वो 2018 में था एंड देन अगेन 2023 में रॉकी रानी की प्रेम कहानी। सो ऑफकोर्स आई मीन दे बोथ आर हार्ट थ्रॉब्स और उनके फिल्म में एक हिस्सा मिलना इज़ सच अ बिग ह्यूज ड्रीम एंड आई ऑलवेज हैव टू पिंच माई सेल्फ बिफोर सेइंग दिस एंड बिकॉज दिस इज़ द ट्रुथ एंड दिस इज़ द फैक्ट कि मुझे इन बड़े स्टार्स के फिल्मों में गाने का मौका मिल रहा है एंड मुझे और भी मेहनत करनी है आगे एंड यू नो द बेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट देम कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया टू यू नो पूरी एक टीम जब बैठ के गाना सुनती है और अपने अपने व्यूज़ देते हैं सब लोग, उसमें जब ऐसे स्टार्स अलाइन हुए होंगे जहाँ पे मेरी वॉइस चुनी गई, सिलेक्ट की गई एंड आई एम लाइक रियली रियली हैप्पी फॉर दैट। ऑलमोस्ट जी। ये गाना एक डांस नंबर है जिसको आई थिंक गाने में नाम जो है वो 2 सिंगर्स का डेफिनेटली दिया गया, लेकिन उसके पीछे की जो पूरी टीम है ऑफकोर्स बिग क्रेडिट्स टू प्रीतम सर और करण जौहर सर, जिन्होंने इस थॉट को इतना आगे बढ़ाया कि एक बहुत बड़ी टीम जो है वो क्रिएट हुई। और उसके बाद नितिन शंकर जी ने पूरे रिदम सेक्शन को क्या कहते हैं कि वो पूरा एक रिदम सेक्शन उन्होंने जो म्यूज़िक अरेंजमेंट करी वो जो पूरा लेकर आए हैं एंड एवरीथिंग इज़ मिक्स सो वेल, कोरियोग्राफ ब्यूटिफुली, परफॉर्म सो वेल। और जिस तरह से वो एक कलर थीम रखा गया है लाल, जो देवी माँ के सिंदूर का रंग है, और वो सभी उस एक ही रंग में सारे लोग रंग गए, तो लगता है कि चाहे वो गाना लिखा गया हो, चाहे वो गाना गाया गया हो, कंपोज किया गया हो या उसे अरेंज करके बाकी सब लोग भी जितने म्यूजिशियंस या सिंगर्स हैं वो हिस्सा रहे हो, या कोरियोग्राफी उसकी हुई हो, या शूट जिस तरह से हुआ हो, सेट डिज़ाइनिंग जिस तरह से हुआ, सारा कुछ एक ही रंग में दिख रहा है सब कुछ। एंड आई थिंक ये बहुत पावरफुल गाना है, इसकी वाइब बहुत डिफरेंट है। जब मैंने यूट्यूब पे इसे रिलीज़ होने के बाद जब मैंने कमेंट्स देखे, कमेंट्स पे मैंने देखा कि एवरीबडी हैड द सेम व्यू। किसी भी किसी ने कुछ भी वैसा कुछ कहा नहीं है कि जहाँ पे डिसएग्री कर रहा हो कोई एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं। एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज फॉर दिस सॉन्ग। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सबको इतना ही पसंद आया और पीपल आर एन्जॉइंग। और इनफैक्ट इस पूरे फिल्म के सारे गाने दे आर सो ब्यूटिफुली मेड, ब्यूटिफुली संग एंड ऑफ कोर्स इट्स प्रीतम दा एट द एंड ऑफ द डे। तो जब प्रीतम सर का जादू छाता है, उनके कॉम्पोजिशन का जादू सबके दिलों पे छाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जी, एक दो मूवीज़ हैं विच आर लाइंड अप एंड आई थिंक उसे भी बड़े अच्छे से प्रमोट किया जाएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। एंड इस बारी मैं प्री नवरात्रि ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही हूँ परफॉर्म करने एंड यूएसए और कनाडा जा रही हूँ मैं प्री नवरात्रि। एंड नवरात्रि के लिए आई विल बी परफॉर्मिंग इन बोरीवली, बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड जो है, उस ग्राउंड में मैं परफॉर्म कर रही हूँ। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि फिर से और एक बार, जैसे मैंने 2010 से शुरू किया था नवरात्रि में यहाँ पे परफॉर्म करना, फिर से इस बार कितने सालों से 7-8 साल मैंने कॉन्स्टेंटली परफॉर्म किया एंड नाउ अगेन दिस ईयर आई विल बी परफॉर्मिंग अगेन इन मुंबई।